25 जुलाई 2023। रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे सिर्फ 2 अक्षर याद करो। क्या कह रहे हैं बाबा? सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम हैं सतगुरु पुत्र जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। प्रश्न, चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, यह ज्ञान तुम बच्चों से लगता है, दूसरों से नहीं। क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी ये ज्ञान नहीं हो सकता। भल उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। क्या कह रहे हैं बाबा? उनके सामने मंजिल नहीं होती। वह बैकुंठ रस को जानते ही नहीं। वो बैकुंठ रस को जानते ही नहीं। तुम बच्चे ही कहते हो अब हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। गीत में भी यही तो है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। गीत है हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्यों के लिए अज्ञान है, ज्ञानी तू आत्मा के लिए ज्ञान है। जो भी बाबा कह रहे हैं, जो भी गीत बजते हैं उनमें भी क्या है? ज्ञान है। समझते हो बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं। अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते हैं तो गिर जाते हैं। फिर क्रोध का तूफान, क्या कह रहे हैं बाबा? फिर क्रोध का भी तूफान लगता है तो गिरना होता है। यह गिरना और चढ़ना होता है। अब बाबा कह गिरना और चढ़ना यहाँ होता है। बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं, पर मैं कब तक गिरते रहेंगे, कब तक संभलते रहेंगे? बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे हम बच्चों को चढ़ते रहना है। चढ़े तो चाके बैकुंठ रस। अब यह गीत सिवाय तुम्हारे और किसके साथ लग नहीं सकता। सन्यासियों से भी नहीं लग सकता। भल उन्हों के पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु उन्हों की कोई मंजिल नहीं। क्या करे बाबा? परंतु उन्होंने भी कोई मंजिल नहीं। तुम्हारी तो बड़े से बड़ी जबरदस्त मंजिल है। वह हर एक शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते हैं, बाकी रजाई आदि की कोई मंजिल नहीं। इसमें बड़ी ऊंच मंजिल है, बच्चे जानते हैं। बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं। मम्मा भी पढ़ती, फिर बच्चे भी पढ़ते हैं। तुम दादे पोत्र, क्या कह रहे हैं? तुम दादे पोत्र। अमृतसर में दादे पोत्र होते हैं। फिर कहेंगे यह 7वीं पीढ़ी है, यह दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो सतयुग में भी पीढ़ी चलती है देवताओं की। क्या कह रहे हैं बाबा? सतयुग में भी पीढ़ी चलती है देवताओं की। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, यहाँ फिर तुम्हारी पीढ़ियाँ नहीं। एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे और बच्चियाँ। बस दादे पोते से आगे कुछ नहीं कहेंगे। दादे पोते से आगे कुछ नहीं कहेंगे। अब यह याद करना तो अति सहज है।
ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अब ब्रह्मा हुआ बाबा। ब्रह्मा कौन हुआ? बाबा, दादा शिव, उनसे मिल्कियत मिलती है। कितनी सहज बात है। हम दादे पोत्रियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा एक ही बच्चा है, शिव का कहा जाता है। बाबा बहुत सहज कर समझाते हैं। देखो बाबा हम बच्चों को कितने सहज करके समझा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो। शिव बाबा से बरसा लेने लिए शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कोई को समझाओ, याद जरूर शिव बाबा को करना है। याद किसको करना है? शिव बाबा को, जिससे बरसा मिलता है। और कोई को याद नहीं, और कोई को याद करेंगे तो नरक का बरसा मिलेगा। बाबा क्या कह रहे हैं? और किसी को याद करोगे तो नरक का बरसा मिलेगा। यह तो समझ की बात है। बरसा बाप से नहीं, बरसा बाप से नहीं दादे से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता, ज्ञान का दाता वह शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर यह ब्रह्मा भी क्या कह रहे हैं बाबा? फिर यह ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। ब्रह्मा की भी पहली पहली बच्ची सरस्वती गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगत अम्बा कितनी गाई हुई है। अब ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा ले लेती हैं। ब्रह्मा बाबा से भी जास्ती वर्षा किनको मिलता है? मम्मा को। क्यों? मम्मा सबसे फास्ट चली गई और सतयुग में भी सबसे आगे वो ही जाएंगी। इसीलिए किसका नाम आता है सबसे पहले? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगत अम्बा कितनी गाई हुई है। यह ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा लेती हैं। इसलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता है। तुम जानते हो हम जगत अम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे, तो क्यों नहीं दादा से वर्षा लेवे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दादे पोत्र पोत्रियां, बस दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं। पर पोत्रे दर पोत्रे कुछ भी नहीं। दादे को कौन याद नहीं करेगा? बाबा कह रहे दादे को कौन नहीं याद करेगा। तुम जानते हो हम जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। तुम कोई को भी समझा सकते हो। शिव परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे और बरसे स्वर्ग को याद करो। कौन कह रहे हैं? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे और बरसे को याद करो। देह के सब संबंध को भूल जाओ। कहा जाता है ना, आप मुझे मर गई दुनिया, आप मुझे मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता, देह का अभिमान निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरा बनेंगे। अभी श्याम है, श्याम और सुंदर बनने का यह नाटक है। क्या कह रहे बाबा? श्याम और सुंदर बनने का ये नाटक है। आत्मा प्योर हसीन बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एजेड बन गई है तो शरीर भी ऐसे हैं। सतयुग में तुम गोरे थे। एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने। उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है, कभी खात नहीं पड़ती है, क्योंकि वह जन्म मरण में नहीं आते।
कितना सहज कर समझाते हैं, फिर भी ऐसे दादे को भूल कर फारगति दे देते हैं। बाबा कितनी सहज से बता रहे हैं, तो भी बाबा क्या कह रहे हैं, फारगति दे देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, महान से महान मूर्ख और सयाने से सयाने देखने हो तो यहाँ देखो। मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज दो बातें भी समझ नहीं सकते। सिर्फ क्या कह रहे हैं बाबा, सिर्फ समझाना हम आत्मा हैं। सर पे बाबा हम बच्चों को क्या समझाते हैं, बस ये समझना है हम कौन है, एक आत्मा है। वह निराकार परमात्मा हमारा दादा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी गिरामी है। उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को छोड़ा दादे को थोड़ा तो वर्षा खत्म हो जाएगा। अगर ब्रह्मा बाबा को छोड़ा और शिव बाबा को छोड़ा तो वर्षा खत्म हो जाएगा। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सुषुम वतनवासी। उसमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। सुषुम वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती। सुषुम वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती। शंकर व विष्णु को प्रजापिता नहीं कह सकते। प्रजा का पिता तो जरूर यहाँ होगा। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण निकले। ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी वंशावली हो। क्या कह रहे हो आप, ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी वंशावली हो। यह सिर्फ गायन हो गया है, बाकी ऐसे नहीं। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। सो तो करेंगे संगम युग पर ब्राह्मण जरूर चाहिए। कलयुग अंत में शूद्र। तुम बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमत भागवत गीता। उनसे क्या कह रहे बाबा, उनसे क्या सुनाना होता है। श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाया होगा। अभी तो प्रैक्टिकल में बीके बने हो। क्या कह रहे बाबा, अभी तो प्रैक्टिकल में बीके बने हो। तुम कहते हो बाप दादा, हम कल्प पहले भी आपसे मिले थे। हम दादे से अपना वर्षा लेने लिए आए हैं। अच्छा, उससे क्या बने थे। अब बाबा पूछ रहे हैं उससे क्या बने थे। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। श्री नारायण को वरा था या श्री राम को। जब आते थे बाबा पूछते थे, अच्छा ये बताओ श्री राम को बनोगे कि श्री नारायण को बनोगे। तो नारायण बनने के लिए सब हाथ उठा देते। तो बाबा कह रहे हैं राम को। कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण को बनेंगे, परंतु फिर भूल जाते हैं। जो जितना लायक बनते हैं जितना उनको लायक बनाते हैं उनको भूल जाते हैं। दादे को व बाप को सल कोई भी न भूले, झट फारगति दे देते हैं। याद नहीं करते, ज्ञान के दो अक्षर धारण नहीं करते। बाबा को एकदम भूल जाते हैं। बाबा कह रहे ज्ञान के दो अक्षर भी धारण नहीं करते। हम सतगुरु पुत्र अथवा दादे पुत्र उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से। लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी का तो बांटी जाती है। लौकिक घर में तो प्रॉपर्टी बांटी जाती है। यह बांटने की चीज ही नहीं। यहाँ तो जो जितना पुरुषार्थ कर लेगा उतनी उसको मिल जाएगी। बाबा कह रहे हैं यहाँ कोई बांटने की नहीं चीज नहीं, इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई मुंह आदि में प्लॉट नहीं खरीद करना है। यहाँ तो रजाई के मालिक बनते हो।
पाठ तो यहाँ ही बजाना है, मून आदि में नहीं जाना है। इसको साइंस घमंड कहा जाता है। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या क्या निकल पड़ा है, हजारों लाखों माइल तक जाते हैं। उनको मालूम पड़ता है अभी यह कहाँ तक पहुँचा, अभी यह कहाँ तक पहुँचा। ऊपर चंद्रमा में क्या है, चंद्रमा तो शीतल है ना, सूर्य के आगे जाने से तपत जाएंगे। अगर सूर्य के आगे जाएंगे तो क्या तप जाएंगे। कितनी गर्मी होगी, अभी जहाँ पर है इतनी दूर है तो इतनी गर्मी है, और उसके पास जाने से कितनी गर्मी होगी। कितना साइंस घमंड है। नाम भी रखा है रॉकेट। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है, आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है तो एक ही बिंदी, उसका क्या वजन होगा। बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ उड़ जाती है। एक सेकंड में आत्मा कहाँ से कहाँ चली जाती है। हम एक सेकंड में जहाँ बैठे और एक सेकंड में परम धाम की सैर करके चली जाती है। बाबा को याद किया और सेकंड में उड़े। यह भी सूढ़ छीड़ बुद्धि ही समझकर समझा सकते हैं। शिव बाबा भी बिंदी है। शिव बाबा भी कौन है? बिंदी है। लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं, ना परमात्मा ही ऐसा होता। वह फिर कहते हैं परमात्मा तो ब्रह्म है। बोलो क्या कहते थे? परमात्मा तो ब्रह्म है। यह भी समझ ना सके। जब तक कोई सम्मुख न आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को समझ ना सके। हम भल शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं। शिव बाबा का चित्र शिवलिंग बनी है, शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं तो बाबा कहे परंतु ऐसा है नहीं, वह तो बिंदी रूप है। लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे? वह तो भक्ति मार्ग चला आया है, इसलिए क्या बना दी है? शिवलिंग। पूजा के लिए मंदिर में बड़ा रूप बना दिया है। अच्छा, बाबा कहते हैं किसी की बुद्धि में यह ज्ञान ना बैठे फिर भी यह तो समझ सकते हैं ना, समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, दादे पोत्रे हैं। ऊंचते हूँ शिव बाबा, शिव भगवान है। उनकी रचना को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे, हम हैं उनके पोत्रे। वह कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं? वो क्या कहते हैं? मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम भी जानते हो हम अभी तमो प्रधान सांवरे हैं, बाबा से सतो प्रधान गोरे बन रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं फिर काम चिता पर चढ़ने से सभी काले बन जाते हैं, श्याम और सुंदर बनते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। एक मुसाफिर कितने को हसीन बनाते हैं, एक मुसाफिर कितने को हसीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। सिर्फ बाबा क्या कह रहे हैं? मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाबा कह रहे हैं विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हैं हम बच्चे तो है ना, अब कई तो यही समझते हैं हम बाबा के बच्चे तो है ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। 20-25 वर्ष वालों को भी यह बात बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते हैं कि पुरानी दुनिया में
जाकर तकदीर को लकीर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तकदीर को लकीर लगा देते हैं। माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर शुरू होती है। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार बने, है ना। अब मम्मा बाबा कहा है तो स्वर्ग के तो हकदार बने हैं ना। प्रजा भी कहती है ना हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा है। अरे सबसे ऊंच होता तो फिर कर्जा क्यों उठाते, कंगाल क्यों बनते। यहाँ से बहुत धन ले गए। कारखानों से पैदाइश होती है, कारखाना ना निकाले तो कोई को नौकरी मिल ना सके। नौकरी ना मिले तो पालना कैसे करें। अब बाबा कह रहे नौकरी भी ना मिले तो पालना कैसे करें। दुखी हो पड़े हैं। इसलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची हुई है। बच्चों को तो बहुत दुख, क्या कह रहे हैं बाबा, बच्चों को तो बहुत दुख ना हो उसके लिए युक्ति है। यहाँ से कितने बाहर जाते हैं नौकरी करने, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत मिलते हैं। बाप कहते हैं हमारा तो कांटों पर भी प्यार है, सब पतितों को आकर पावन बनाता हूँ। कांटों पर भी प्यार है, कांटों पर भी प्यार है तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है। ड्रामा अनुसार सबको सदगति देता हूँ, सबका सदगति दाता राम, तो सबका प्यारा हुआ ना, उसमें कांटे भी हैं फूल भी हैं। कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं। कहते हैं ना पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम जानते हो, क्या कह रहे बाबा, अभी तुम जानते हो पतित पावन बाप आया है भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाते। भारत को खास और आम दुनिया को भी क्या बनाते, पावन बनाते। सर्वोदया लीडर नाम रखाया है, यह भी अपने पर नाम रख दिया है। जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं, सर्वमाना सब, सर्वमाना सब, बाबा सब पर दया करते हैं। कोई भी मनुष्य तो सबकी सदगति कर ना सके, और कोई तो मनुष्य सबकी सदगति कर ना सके, इसलिए बाबा क्या करते हैं, सब पर दया करते हैं, सबको क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं सबको आके। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दाड़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1, देवभान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मुँहे मर गई दुनिया, बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। नंबर 2, हम दादे पोत्रे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा बरसा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, खुशी में रहना है। आज बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को, वरदान है अशांति व हंगामा के बीच शांति कुंड की अनुभूति करने वाले शांति स्वरूप भाव। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस पर क्या कह रहे हैं बाबा, किसी भी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय
शांति की शक्ति की कमाल दिखाओ। क्या दिखाओ? शांति की शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए कि यहाँ तो शांति का कुंड है, शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय बाचा की सेवा नहीं कर सकते। बाबा क्या कह रहे हैं? उस समय तुम बाचा के बोलने की सेवा नहीं कर सकते। कौन सी सेवा कर सकते हो? मनसा सेवा। तो बाबा कह रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी। तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। तो बाबा क्या कह रहे हैं? ऐसा वायुमंडल बनाओ जो दूसरे क्या देखें, क्या अनुभव करें? शांति का कुंड की शांति है यहाँ पर। स्लोगन स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। अच्छा, ओम शांति।